जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की जो कड़ी हमने शुरू की है उसके अंतर्गत 5वें स्कंद के 38वें और अंतिम अध्याय को करेंगे। 5वें स्कंद का ये आखिरी का अध्याय है। इसमें यादवों की अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्ग आरोहण के बारे में बतलाया गया है। तो कथा को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 38वां और अंतिम अध्याय। इसमें श्री पराशर जी बोले कि अर्जुन ने बलराम और श्री कृष्ण तथा मुख्य यादवों की मृत देहों की खोज करवाकर उन सब के दैहिक संस्कार कर दिए। प्रभु श्री कृष्ण जी की रुक्मिणी आदि पटरानी बताई गई है। उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी ने भी श्री बलराम जी की देह का आलिंगन करके उनके अंग अंग से आह्लाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। यानी प्रभु श्री कृष्ण जी की रानियां रुक्मिणी आदि पटरानी जितनी भी बतलाई गई है उन सभी ने प्रभु को आलिंगन किया और वो अग्नि में प्रवेश कर गई। इसी तरह से बलराम जी की पत्नी रेवती जी ने भी बलराम जी की देह का आलिंगन किया और वो बड़ी ही शीतलता के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। इस सारे अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। फिर अर्जुन ने उन सब का विधि पूर्वक प्रेत कर्म करके वज्र तथा अन्यान्य कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई सहस्त्रों पत्नियों तथा वज्र को अन्यान्य बांधवों की रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, प्रभु श्री कृष्ण जी के मृत्यु लोक का त्याग करते ही सुधर्मा, सभा व पारिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग को गए थे उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया और इस प्रकार जन शून्य द्वारका को केवल श्री कृष्ण जी के भवन को छोड़ करके समुद्र में डुबो दिया। श्री कृष्ण जी को समुद्र आज भी डुबाने में समर्थ नहीं है क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी सदैव उसमें निवास करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी का यह अति पवित्र पावन स्थान समस्त पापों को नाश करने वाला है। उसके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं द्वारका जी के दर्शन करने से। हे मैत्रेय, अर्जुन ने उन सारे द्वारका वासियों को धन धान्य से संपन्न पंचंद जो पंजाब देश बसाया है, पंजाब देश में बसाया। उस समय अन्यथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते हुए देखकर लुटेरों ने कहा कि देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही इन अनाथा स्त्रियों को ले जा रहा है। वह अत्यंत दुर्मुद पापकर्मा और लब्ध हृदय आभीर दस्यु बोले कि हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि को मारकर इतना अभिमानी हो गया है कि यह हम ग्रामीणों की शक्ति को नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी लेकर यह दुर्बुद्धि धनुष्य
हमारे हाथों में लाठी लेकर यह दुर्बुद्धि धनुष्य लेकर हम सब की अवज्ञा करता है। ऐसा जो उधर ग्रामीण थे और इधर उधर के लोग जिन्होंने देखा अभी अर्जुन को, उन सब ने ऐसा कहा। यह सोचकर वह सहस्त्रों लुटेरे लाठी और ठेले लेकर उन अनाथ द्वारकावासियों पर प्रहार करने लगे। तब अर्जुन ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अरे पापियों, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत ही वापस लौट जाओ। लेकिन लुटेरों ने अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया और प्रभु श्री कृष्ण जी के सारे धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण होने पर अपने गांडीव धनुष को चढ़ाया, लेकिन वह ऐसा न कर सके। उन्होंने बड़ी कठिनता से उस पर डोरी भी चढ़ा ली, तो फिर भी वे शिथिल हो गए। तब वे क्रोधित होकर अपने शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने से अग्नि के दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहीरों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रभाव से ही अनेकों राजाओं को जीता था। अर्जुन को देखते ही देखते वह अहीर उन स्त्री रत्नों को खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर भाग गई। इस प्रकार अर्जुन के देखते ही देखते वे मलेच्छ, वृष्णि और अंधक वंश की उन सारी स्त्रियों को अपने साथ लेकर चले गए। तब अर्जुन दुखी होकर रोने लगे और बोले कि यह कैसा कष्ट है, मुझे तो उन प्रभु ने ही ठग लिया। देखो, यह वही धनुष है और ये वो ही शस्त्र है, वही अश्व है और वही रथ है, लेकिन अश्रोत्रित को दिए हुए दान के समान आज सारे एक साथ नष्ट हो गए हैं। यानी प्रभु श्री कृष्ण के बिना ये सारे अस्त्र शस्त्र और जितने भी औजार थे वो बिना किसी काम के हो गए हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और ये सभी के सभी आज मेरे लिए नष्ट हो गए हैं। देव बहुत प्रबल है, जिसने आज श्री कृष्ण जी के न रहने पर असमर्थ और नीच अहीरों को विजय दे दी। देखो, मेरी ही ये भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है और वही कुरुक्षेत्र का स्थान है और मैं भी वही वीर अर्जुन हूँ। लेकिन पुण्य दर्शन श्री कृष्ण के बिना आज ये सभी सारहीन हो गए हैं। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से ही था। यानी प्रभु श्री कृष्ण के बिना भीम और अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाते, इस बात का अर्जुन ने स्वीकार किया। देखो, उनके बिना आज महारथियों में सर्वश्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभीरों ने भी जीत लिया। यह सब कहकर अर्जुन अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्य अभिषेक किया। फिर वे व्यास मुनि से मिले और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्जुन को इस तरह से उदास देखकर व्यास मुनि ने कहा कि हे अर्जुन, क्या बात है, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों लग रहे हो? बताओ क्या बात है। आगे पराशर जी बोले कि अर्जुन ने अपनी प्राज्य का सारा वृतांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया कि किस प्रकार उन अहीरों ने अर्जुन को पराजित किया। अर्जुन बोले कि श्री कृष्ण जी बल, तेज, वीर्य, पराक्रम, श्री और कांति थे। वे ही हमें छोड़कर चले गए, जो समस्त प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रता पूर्वक बातें किया करते थे, जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव के मूर्तिमान सार थे। वे पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जी हमें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से श्री जय संपत्ति और उन्नति ने सदैव हमारा साथ दिया है। वे ही प्रभु श्री कृष्ण जी हमें छोड़कर चले गए हैं। हे तात, उन चक्रपाणी श्री कृष्ण जी के विरह में एक मैं ही क्या, सारी पृथ्वी ही यौवनश्री और कांतिहीन हो गई है, जिनके प्रभाव से अग्निमुख रूप में भीष्म और
पतंगवत भस्म हो गए थे। आज उन्हीं प्रभु श्री कृष्ण जी के बिना गोपों ने मुझे पराजित कर दिया। जिन श्री कृष्ण जी के प्रभाव से यह गांडीव धनुष दोनों लोकों में विख्यात था, उन्हीं के बिना आज यह हीरो की लाठियों से भी तिरस्कृत हो गया है। यानी जिस गांडीव धनुष से मैंने सारे लोक को जीत लिया था, आज उसी गांडीव धनुष को हीरो ने अपनी लाठियों से ही हरा दिया है, उनसी से लाठियों से तिरस्कृत कर दिया है। हे महामुने, प्रभु श्री कृष्ण जी की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थी, उन्हें मेरे सारे प्रयत्न करने पर भी दस्युगण अपनी लाठियों के बल से उन्हें ले गए। यानी श्री कृष्ण जी के साथ जो 11,100 रानियां थी, वो यहीं पर रह गई थी और वो अर्जुन की निगरानी में प्रभु ने उनको कहा था उनकी रक्षा के लिए। तो अर्जुन इस बात को मानते हैं कि प्रभु की बाकी जितनी भी स्त्रियां थी जो मेरी देख रेख में प्रभु ने छोड़ी थी, मेरे सारे प्रयत्न करने के बाद भी दस्युगण उनको अपनी लाठियों के बल से ले गए। उन अभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित करके मेरे साथ लाए हुए सारे कृष्ण परिवार को ही हरा लिया है। हे पितामह, नीच पुरुषों के द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज अभी तक जीवित हूँ। यानी अर्जुन को इस बात का बहुत दुख है कि मैं नीच पुरुषों के द्वारा अपमानित होने के बाद अभी भी जीवित हूँ और मैं निर्लज्जता से यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। श्री व्यास जी बोले कि हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम सारे भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। इन जैप राज्यों को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, समस्त पृथ्वी देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसर्प आदि समस्त पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर ये काल से ही क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने श्री कृष्ण जी का जो महात्म्य बताया है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कमल नयन प्रभु श्री कृष्ण जी ही साक्षात काल स्वरूप ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्युलोक में अवतार लिया था। एक बार पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत देवगणों की सभा में गई थी। काल स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसके कष्ट निवारण करने के लिए अवतार लिया था। अब सारे दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः यह कार्य संपन्न हो गया है और इसलिए अपना कार्य संपन्न होने पर प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार चले गए हैं। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों में ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुमने युद्ध में अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध कर डाला था, क्या वह उन वीरों का काल क्रम से प्राप्त ही नबल पुरुष से पराभव नहीं था? यानी जिस तरह से प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रभाव से तुमने उन सब को नीचा दिखाया था, उसी तरह तुझे दस्युओं से हारना पड़ा। वे जगतपति देवेश्वर स्वयं ही शरीर में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और अंत में वे ही समस्त जीवों का नाश भी करते हैं। हे अर्जुन, जब मेरा भाग्योदय हुआ था तब प्रभु श्री कृष्ण जी मेरे सहायक थे और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि हुई है। यह सब सर्वात्मा की ही लीला है कि तुमने अकेले ही कौरवों को नष्ट कर डाला था और स्वयं अहीरों से पराजित हो गए। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं के द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, मैं तुझे उसका रहस्य बताता हूँ।
एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्षों तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवरों को देखकर उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा की। वे समस्त देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ तक जल में डूबे हुए देखकर उनकी स्तुति करती हुई उन्हें प्रणाम करने लगी। अष्टावक्र जी को प्रसन्न करने के लिए वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले कि हे महाभागाओ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो तुम मुझसे कहो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं उनसे बोली कि हे द्विज, आपके प्रसन्न हो जाने पर हमें सब कुछ मिल गया है। तथा अन्य अप्सराओं ने कहा कि भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। आगे श्री व्यास जी बोले कि तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जी जल से बाहर आए। उनके जल से बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं को हंसी छिपाने में भी प्रकट हो गई, यानी अष्टावक्र जी की देह कुरूप देह थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, तो उसे देखकर अप्सराओं को हंसी आ गई और वो उसको छिपाने की कोशिश कर रही थी। तो हे कुरुनंदन, उन्हें क्रोधित होकर मुनि अष्टावक्र ने शाप दिया कि मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है। यानी जब तो वो मुनि पानी के अंदर थे, जल में थे, तो उन्होंने उसको उन मुनि जी को देख करके उनकी प्रशंसा की और उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर अप्सराओं को वरदान भी दिया। लेकिन जैसे ही मुनि अष्टावक्र जल से बाहर आए तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर अप्सराएं हंसने लगी और उनका मजाक बनाने लगी। तब अष्टावक्र जी ने क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुमने मुझे कुरूप देखकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप में पाकर भी तुम मेरे शाप के कारण लुटेरों के हाथ पड़ोगी। यानी प्रभु मुनि के आशीर्वाद से, उनके वर से उन्हें प्रभु को पति के रूप में मिलने का आशीर्वाद तो मिला, परंतु साथ ही उन अष्टावक्र जी के क्रोध के कारण उन्होंने उन बाकियों को शाप भी दिया कि तुम उनको पति के रूप में पाने के बाद भी लुटेरों के हाथों में पड़ जाओगी। तो श्री व्यास जी आगे बोले कि मुनि का श्राप सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर से प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा कि उसके पश्चात तुम फिर से स्वर्गलोक में चली जाओगी। यानी मुनि फिर से प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया। इस तरह से मुनि अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं प्रभु श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाकर भी दस्युओं के हाथ में पड़ी है। हे पांडद्रव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन श्री कृष्ण जी ने ही समस्त यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का अंत भी अब निकट ही है। इसलिए उन प्रभु ने तुम्हारे तेज, बल, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्यंभावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय के अनंतर क्षय होना सर्वथा निश्चित ही है। इसलिए हे नरश्रेष्ठ, यह जानकर तुम अपने भाइयों के सहित समस्त राज्य को त्याग कर तपस्या के लिए वन को प्रस्थान करो।
अब तुम जाकर यह सारी बातें धर्मराज युधिष्ठिर जी को बतलाओ और परसों ही यानी एक दिन छोड़ के अगला दिन अपने सभी भाइयों के साथ वन को चले जाओ, वन की तरफ प्रस्थान करो और वैसा ही यत्न करो। मुनि व्यास जी की बात को सुनकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर युधिष्ठिर और भीम, नकुल और सहदेव को उन्होंने संपूर्ण वृतांत जो मुनि व्यास जी के साथ हुआ था सारा का सारा सुना दिया। उन समस्त पांडु पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यास जी का यह संदेश सुनकर राज्य पद पर परीक्षित को बैठा दिया और उसको अभिषिक्त किया और स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा विष्णु पुराण कथा का 5वें स्कंद का समापन होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय माता की।